कि काम किया है, काम करेंगे और सब भाइयों का सम्मान करेंगे, यही हम यूनिवर्सिटी ही पूरा करेंगे जी। और तब फिर जो है पूरा नहीं करेंगे तो फिर दोबारा हम चुनाव लड़ने नहीं हम उसमें का नहीं है, हम लोग दूसरे ढंग के लोग हैं। ये सब काम हम लोगों से नहीं हो सकता है। हम जहाँ हैं वही हैं, अडिग हैं और डटी। हाथी पर बटन दबाइएगा और 3 नवंबर को इंदिरा यादव जीतेगी और यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाएगा। मेरा दावा और चैलेंज के साथ हमने उसी दिन से शुरुआत कर देंगे। बस यूनिवर्सिटी बनाने का यहाँ कोई भी प्रत्याशी में दम नहीं है। वो दम सिर्फ साधु यादव को है, इंदिरा यादव। रणनीति इसमें क्या है? गोपालगंज के विकास के लिए रणनीति है जी। और महिला से महिला जी, महिला से महिला घर में घुस जाएगी जी। महिला किसी के घर में जाएगी, हाथ जोड़ लेगी और पुरुष जो है किसी घर में घुसने में हिचकिचाएगा। और महिला को अधिकार है, वो जाएगी और सबसे हाथ जोड़ेगी, कहेगी भाई हमको वोट दीजिए और हमारा खोइछा में जो है आशीर्वाद दीजिए जी। तो ये लाभ होगा और विकास के लिए लाभ होगा। विकास के लिए लाभ, गोपालगंज को विकास करना। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आप जब विधायक थे और सांसद थे उसके बाद से लगातार 15 साल तक दूसरे सुभाष सिंह विधायक रहे, तो विकास रुक गया है? हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जहाँ पे आप विकास को छोड़ के गए थे, नाम छोड़ दीजिए, जहाँ पे आप विकास को छोड़ दिए थे, लगता है जो वहाँ पे विकास रुक सा गया है गोपालगंज में? विकास रुका हुआ है कि नहीं है तो आप लोग दिखाई जी, आप लोग जाके ढूंढिए, इसको देखिए। और हम तो सिर्फ विकास की बात बोल रहे हैं कि विकास करना है। जो छूटा हुआ विकास है, जो बच्चों का यहाँ डिमांड है, जो विद्यार्थियों का यहाँ स्टूडेंटों का जो डिमांड है यूनिवर्सिटी का, पहले हम यूनिवर्सिटी ही पूरा करेंगे जी। और तब फिर जो है पूरा नहीं करेंगे तो फिर दोबारा हम चुनाव लड़ने नहीं आएंगे जी। ये मेरा लक्ष्य है, पहला प्राथमिकता यही। हाँ, ये बिल्कुल यही है। और हर चीज को अपना करके हम यहाँ निर्माण कराएंगे यूनिवर्सिटी को। जी। और एक चीज़, बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी में देखा जाता है जो विधायक बनते हैं वो तुरंत पाला बदल लेते हैं। तो आप यदि जीतिएगा तो महागठबंधन में किसका हिस्सा रहिएगा या विपक्ष में रहिएगा? सुनिए बिल्कुल जी, हमने जो लोग स्थान बदला है ना जी, उनको भी हमने ज्ञान देने का काम किया था जी कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए। आप अपने नेतृत्व को बोलिए और नेतृत्व से कहिए कि हम इसमें शामिल होंगे और हमको मंत्री बना रहे हैं, तो आप उसी नेतृत्व को स्वीकार करके आप कह करके आप मंत्री बन जाइए, LI बन कर शामिल हो जाइए। लेकिन दल बदल करके मत करिए। ये हमने उनको भी कहा था, आप जाकर जमा खां से पूछ लीजिएगा। हम बहुत बात ओपन नहीं करते हैं। जब हम जाने की भाग रहे हैं तो हमारी फ़ोन गई थी उनसे, हमारे बहुत करीब है, हमारे घर आते थे जमा खां जी, मेरे घर आते थे। हमारा मित्र हैं टाइगर गाजीपुर का, उनका वो रिश्तेदार है और उन्हीं के साथ मेरे यहाँ आया करते थे बराबर। तो हमने उनको कहा कि आप जमा खां जी आप गलती मत करिए। हमने खुद कहा था कि आप यही काम करना है, आप सेकुलर अपना रहे हैं तो ठीक है, आप कहिए कि बहन जी से नीतीश जी बात कर लें और आप सपोर्ट कर दीजिए और मंत्री बन जाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन दल बदल मत करिए, ये हमने खुद कहा था। आप जाकर पूछे उनसे, हम लेकिन ये बात ओपन नहीं करना चाहते, आप हमसे पूछवा लिए। हम उसमें का नहीं है, हम लोग दूसरे ढंग के लोग हैं। ये सब काम हम लोगों से नहीं हो सकता है। हम जहाँ हैं वही हैं, अडिग हैं और डटिंग हैं जी। पहली बार जो युवा आया है अभी वोट देने के लिए, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम युवा को अपील कर दिया है कि युवा भाई गुमराह नहीं होना किसी के कहने पर, सीधे लक्ष्य रखो कि हमें यूनिवर्सिटी बनाना है और यूनिवर्सिटी बनाने का यहाँ कोई भी प्रत्याशी में दम नहीं है। वो दम सिर्फ साधु यादव को है, इंदिरा यादव को है। इंदिरा यादव जीतेगी, हाथी पर बटन दबाइएगा और 3 नवंबर को इंदिरा यादव जीतेगी और यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाएगा। मेरा दावा और चैलेंज के साथ हमने उसी दिन से शुरुआत कर देंगे। बस यूनिवर्सिटी। बहुजन समाज जो है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उसकी हितैषी है, तो बहुजनों की स्थिति काफी खराब है। बिल्कुल खराब है। उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? हम तो आए हैं तो हमारे जो बहुजन के भाई हैं उनकी हौसला बड़ी है, ताकत बड़ी है, वो लगन से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है, उनको उत्साह भरा है, उनको लग रहा है कि हमारा कोई बीच का मजबूत आदमी आया है जो हमारे बीच हर दुख को, तकलीफ को दूर करेगा। ये बात तो ये सच्चाई है जी। तो आप जाकर हमारे दलित भाइयों से पूछिए। यार सर मांग है जी जो क्रिकेटर मुकेश कुमार का चयन हुआ है इंडिया में, लेकिन वो गोपालगंज से बिलोंग करते हैं और उनका चयन हो जाता है पानी पी लीजिए कोलकाता से होता है। ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है गोपालगंज के लिए और पूरे बिहार के लिए। इसके लिए क्या करेंगे? सुनिए, मुकेश हमारा छोटा भाई है, बगल में घर है, हमारे पीछे घर है। जिस दिन हम आए थे एक बीच में पहले 3-4 दिन घूम के गए यहाँ से, 4 दिन
तो उसका सवाल यहाँ के लोगों ने हमसे किया था। हमने कहा कि ये जो हमसे ले रहे हैं जी तो पहले उसका विज्ञापन डाल दीजिए मुकेश का, और तब हमसे सवाल करिए और उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। जी तो आप मुकेश से पूछिएगा, जाइए, मुकेश तो बगल में हमारे पीछे है। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं जी, प्रचार करने वाले नहीं हैं, काम करने वाले हैं। तो युवा ये उम्मीद कर सकते हैं साधु यादव से कि इस बिल्कुल। स्टेडियम पे गोपाल यहाँ पर देखिए VMH का हमने जो फील्ड बनाया, जो बाउंड्री करके फील्ड बनाया ना, जो लोग बैठते हैं, हजारों लोग बैठता है चौतरा पर, तो सीढ़ी भी बना दिया कि लोगों को सभा होगी तो लोग बैठेगा, और सब हमने मंच बना दिया, सब बाउंड्री करके बड़का। लोगों हमसे पूछा कि यहाँ जब बीजेपी की हुकूमत आई तो लोगों ने पूछा कि हम लोग चाहते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लगाना जी वहाँ पर। तो हमने कहा भाई सरकार का पैसा हमने खर्च किया है, अब आपकी शासन है, प्रशासन है, जो मर्जी करिए ना भाई, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बात समझ गए ना? जी, जी। तो हमने तो कहीं किसी को विवाद में नहीं डाला, ना कि अन्य किसी को रोका। तो सब लोग फील्ड में जाते हैं, सब लोग खेलते हैं, सब क्रिकेट खेलते हैं, सब फुटबॉल खेलते हैं। तो मेरा बनाया हुआ है तब तो खेलते हैं। तो हम नौजवानों के लिए काम किया है तब है ना क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। तो काम किया है, हमने यही नारा दिया था पीछे भी कि काम किया है, काम करेंगे और सब भाइयों का सम्मान करेंगे, यही मेरा नारा था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा था कि हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, ये मेरा नारा था, किसी का नारा नहीं था। हमने नारा दिया था, उसी नारा को हमने बहुजन पीछे 20 में जो लड़े थे तो बहुजन का बैनर और पोस्टर पर सब हमने नारा दिया था। जी, आखिरी सवाल, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे वोटरों को? गोपालगंज की हम गोपालगंज के भाइयों से, अपना मतदाता भाइयों से हमारा खास हाथ जोड़ करके विनती है, निवेदन भी है, प्रार्थना भी है कि सारे चीज़ों को भुला करके कोई किसी को मन देखिए। अगर चाहते हैं कि गोपालगंज में यूनिवर्सिटी बने और गोपालगंज का विकास दिन दूना रात चौगुना की तरह तरक्की करे, तो आप अगर तरक्की के पक्ष में हैं तो सिर्फ 3 तारीख को हाथी पर इंदिरा यादव को बटन दबा दीजिए और गोपालगंज के तरक्की और विकास में आप योगदान लिखा लीजिए। हड्डी, जोड़ एवं नस की समस्या से हैं परेशान तो आरोग्यम हॉस्पिटल है बेहतर समाधान। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रकाश कुमार नई तकनीक के साथ दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें फतेहपुर बाईपास रोड, सिवान।